जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज से एक, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव प्रजनन। हम जो लिखेंगे आप उसको नोट करना है अच्छे तरीके से बस, और हम याद यहीं पर करवा देंगे और आपको रिवाइज करते रहना है बस। तो देखते हैं मानव प्रजनन। तो जो मानव होता है वो क्या होता है, पहले सुनो। प्रजनन दो टाइप का होता है। प्रजनन दो टाइप का होता है, एक होता है लैंगिक, दूसरा होता है अलैंगिक। लैंगिक और इसे बोलते हैं सेक्सुअल, इसे कहते हैं एसेक्सुअल। तो इसमें क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, युग्मक बनता भी है और वो फ्यूज भी होता है। इसमें गैमीट बन भी सकता है, नहीं बन सकता, लेकिन फ्यूजन कभी भी नहीं होगा। तो ध्यान सुनना, जो मानव होता है, मानव में प्रजनन कैसा होता है, लैंगिक। तो देखेंगे इसमें या मानव में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, चलो मानव में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। आपने देखा होगा जो मानव होते हैं वो सीधा बच्चे पैदा करते हैं, ना कि अंडे देते हैं। तो जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें कहते हैं ओवी पैरस। क्या बोलते हैं, ओवी पैरस। क्या बोलते हैं, ओवी पैरस यानी जरायुज। क्या बोलते हैं, जरायुज। तो जो मानव होता है, मानव जरायुज यानी वीवी पैरस होता है। कैसा होता है, वीवी पैरस। वीवी पैरस बच्चे देता है। ठीक है, जो मानव में प्रजनन की प्रक्रियाएं होती हैं वो स्टार्ट होती हैं प्यूबर्टी के बाद, यानी यौनावस्था बोल सकते हैं जब आती है। तो आगे हम लोग लिखेंगे मानव में प्रजनन प्यूबर्टी के बाद प्रारंभ होता है। ऐसे लिखेंगे हम लोग, मानव में प्रजनन प्यूबर्टी के बाद प्रारंभ होता है, या प्यूबर्टी से प्रारंभ होता है। बोलते हैं प्यूबर्टी से प्रारंभ होता है। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद प्रारंभ होता है। जो मानव होते हैं, मानव में प्रजनन कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी यानी यौनारंभ के बाद स्टार्ट होता है। यौनारंभ प्यूबर्टी बोलते हैं। जिस टाइम पर क्या हो जाएगा, मेल में जो होगा स्पर्म बनने लगेंगे और फीमेल में ओवम बनने लगेंगे प्यूबर्टी के टाइम पर। हाँ, इतना ध्यान रहे। तो अब हम लोग स्टेप पढ़ेंगे, कौन कौन से स्टेप जो होते हैं मानव प्रजनन में इस्तेमाल होते हैं, प्रयोग में आते हैं, देखते हैं। तो हमें स्टेप पढ़ने हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं। कुल मिला के जितने स्टेप हम पढ़ेंगे उन सभी को इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ना रहे। फिर सुनना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन। जो मानव होता है, मानव में कैसा जनन होता है, लैंगिक की अलैंगिक। तो कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है। मानव अंडे देता है, बच्चे देता है, मानव बच्चे देता है, इसलिए क्या बोलते हैं, जरायुज। क्या बोलते हैं, जरायुज यानी वीवी पैरस बोलते हैं। अब सुनना, मानव में जो प्रजनन होता है वो प्यूबर्टी के बाद से ही स्टार्ट होता है बोल सकते हैं, या प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। अब प्रजनन में क्या क्या होता है हमें पढ़ना इस तरीके से। जो प्रजनन होता है उसमें पहला स्टेप होता है गैमीटोजेनेसिस। क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस। मान लो हमें बच्चा पैदा करना, क्या करना है, देखो प्रजनन का मतलब होता है अपने जैसी संतान पैदा करना। तुम लोग पढ़ रहे हैं मानव प्रजनन, मानव में प्रजनन पढ़ रहे हैं, मतलब मानव होगा अपने जैसी संतान पैदा करेगा। तो अपने जैसी संतान पैदा करने में कौन कौन से स्टेप आते हैं वो सारे पढ़ना है। तो पहले क्या होता है, युग्मक बनता है। पुरुषों में शुक्राणु बनता है और मादाओं में अंडाणु बनता है। तो पहला क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस। क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस। हमें ये पढ़ना है, यानी युग्मक निर्माण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, युग्मक निर्माण। ठीक है, पुरुष में क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा, और मादा में क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। चलो बन गए। अब क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, निषेचन। क्या होगा, निषेचन। इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या, तो एक काम करें, देखो ये पुरुष हैं, इनके टेस्टिस में क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा, और जो मादा है, अरे सही से बनाते हैं अच्छे तरीके से, ये क्या है, टेस्टिस है। क्या है, टेस्टिस वृषण है। इसमें क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे। क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे। और जो मादा होगी
उसमें क्या बनेंगे, अरे ऐसे बना रहे हैं बोलो, यहाँ पर जो अंडाशय में क्या बनेगा, अंडाणु या अंडा बनेगा, वो अंडा इधर आएगा, इस चलते हुए चला आएगा, और ये शुक्राणु जिसको यहाँ भेजना पड़ता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है, इसे कहते हैं वीर्य सेचन। क्या कहते हैं, वीर्य सेचन। पहले बनेगा, फिर हम लोग अंदर भेजेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, इसे कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। चलो ठीक है, हिंदी में कहते हैं वीर्य सेचन। क्या बोलते हैं इसको, वीर्य सेचन कहते हैं। पहले क्या होगा, युग्मक बन जाएगा। क्या होगा, युग्मक बन जाएगा। बनने के बाद शुक्राणु उसको ट्रांसफ़र करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना रहेगा, युग्मक का निर्माण पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंसेमिनेशन पढ़ेंगे। चलो हमने भेज भी दिया, यहाँ पर आ भी गया शुक्राणु से। यहाँ आने के बाद क्या होगा, ये दोनों जो है शुक्राणु और अंडाणु मिल जाएंगे, तो इनकी मरने की प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चलो हिंदी में कहते हैं निषेचन कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर निषेचन भी हो गया। अब निषेचन होने के बाद क्या बनता है, बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब जाइगोट बनने के बाद जाइगोट में विभाजन होता है, जिससे बनता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। तो हम लोग देखेंगे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। चलो मतलब ब्लास्टोसिस्ट का बनना, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण बोल सकते हैं या बनना बोल सकते हैं, ठीक। अभी बन भी गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब ध्यान से देखना, ये यहाँ पर बन गया था जाइगोट, अभी आगे आएगा ब्लास्टोसिस्ट बनकर। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो गर्भाशय की दीवार होती है, इस पर अंदर वाली पर चिपक जाता है, और चिपकने की प्रक्रिया को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। हिंदी में कहते हैं अंतःरोपण। क्या बोलते हैं, अंतःरोपण। चलो अंतःरोपण भी हो गया। अब अंतःरोपण के बाद क्या होगा, ये जो, ध्यान सुनना, जिस दिन ये आके चिपक जाता है, जिस दिन ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की अंदर वाली दीवार से आके चिपक जाता है, उस दिन से हम लोग महिला को बोलते हैं प्रेग्नेंट। क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट। क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट बोलते हैं। तो जब चिपक गया, चिपकने के बाद क्या होगा, ये बेबी बनेगा, बच्चा बनेगा। तो एक टाइम आएगा, फुल्ली डेवलप हो जाएगा, फिर बच्चा पैदा भी हो जाएगा। तो बच्चा पैदा होने से पहले और यहाँ पर चिपक जाने के बाद से, मान लो आज चिपका, तो आज से लेकर जब पैदा होगा बच्चा तब तक का जो टाइम होगा उसे कहते हैं गर्भाकाल। क्या बोलते हैं, गर्भाकाल बोलते हैं, या बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। चलो गर्भाकाल हो गया। अब इसके बाद बच्चा पैदा भी तो होगा, तो बच्चा जो पैदा होता है इसे बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं प्रसव। क्या बोलते हैं, प्रसव। अब हम लोग क्या होगा, इसके बाद एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके भाई। अब करना क्या है, चाहे बार रिवाइज करवा देते हैं। भाई हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, मानव प्रजनन। मानव में प्रजनन पढ़ रहे हैं। जो मानव होता है, मानव में जनन कैसा होता है, लैंगिक कैसा होता है, लैंगिक होता है। ये कैसे होते हैं, जरायुजन, यानी बच्चे पैदा करते हैं, ना कि अंडे देते हैं। और जो वो प्रजनन होता है मानव में कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। अब सुनना, प्रजनन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, गैमीट बन जाते हैं, यानी युग्मक बन जाते हैं, अंडाणु शुक्राणु बन जाते हैं। बन जाने के बाद ट्रांसफ़र करना पड़ता है गर्भाशय में फीमेल की यहाँ पर, तो इसे कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, वीर्य सेचन बोलते हैं। चलो भेज भी दिए। फिर उसके बाद क्या होता है, निषेचन। क्या होता है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद क्या, तो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। फिर क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट जाके गर्भाशय के अंदर दीवार से चिपक जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अंतःरोपण कहते हैं, या बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इस दिन से क्या होता है, महिला प्रेग्नेंट कहलाती है। और अंतःरोपण से लेके बच्चा पैदा होने तक का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, या जेस्टेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद बच्चा पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रसव कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। आपको एक चीज़ें रिवाइज करनी है। हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।